हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 8 आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 और उम्मीद है इसमें से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पीछे एक आ रहा है, अंक है जो एक आ रहा है। तो अब आपने देखना है ऐसा कौन सी संख्या का वर्ग है जिसके पीछे एक आता है। तो एक का वर्ग होता है, उसके पीछे एक आता है, और एक 9 होता है, 9 का वर्ग होता है 81, तो उसके पीछे एक आता है। तो इसके जो है इकाई अंक, वर्गमूल में इकाई अंक होने की क्या संभावना है, 1 या 9। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और इसके बाद में जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको संख्या दे रखी है 9, 9, 8, 5, 6। तो 6 है, तो एक तो आता है ये 4 के वर्ग के पीछे इकाई का अंक आता है, और एक आता है ये 6 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 6 आता है। तो इसका क्या हो सकता है, 4 और 6। इसका हो सकता है 4 और 6। तो ये पहला क्वेश्चन ऐसे है, आप ये देख लेना। इसके बाद में बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जो 2, 3, 7 या 8 से समाप्त होती है। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। जैसे 3 है, 7 है, 8 है और एक इसके पीछे एक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जो बाकी संख्या हैं ये 3 पर समाप्त हो रही है, ये 7 पर, ये 8 पर समाप्त हो रही है। तो जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। इसके बाद में बात करते हैं बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको बुक में एक एग्जाम्पल है उसी से ही समझा देता हूँ। तो देखिए, ये आपके इसमें एग्जाम्पल लिया गया है। तो आपने क्या करना है, जो आपके वर्ग दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या सी दिया गया है, तो विषम संख्याओं को घटाना शुरू करना है, विषम संख्या से घटाना शुरू करना है। 81 में से 1 घटा देना है, 80। फिर अगली विषम संख्या 3 है, 3 घटा देना है। इस तरह से आपने ये विषम संख्या घटाते जाना है, 1, 3, 5, 7, जो संख्या बचे उसमें से घटाते जाना है। देखो, 81 में से 1 घटाया 80, अब 80 में से आगे वाली संख्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या 3, और फिर 77 बचेगा, 77 में से आगे वाली विषम संख्या 5 घटाएंगे, 72 बचेगा। इस प्रकार आपने ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक हम शून्य तक नहीं पहुंच जाएं। जब तक हम शून्य पहुंचेंगे, कितने पदों तक चले हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो आपका दी गई संख्या है, ये कितने का वर्ग होगा, 9 का वर्ग होगा। तो इस हिसाब से ये वाले जो क्वेश्चन है आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मैं ये आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आप बाकी क्वेश्चन अपने आप हल कर लोगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके 729। तो पीछे 9 है, तो इसको हम 2 से शुरू तो करेंगे नहीं, ये 3 से इसका भाग जाएगा। और एक और, अगर आपको 3 से विभाज्यता का नियम आता है तो हम देख लेते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे 9 और 2 11 और 7 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखिए, इसका हम 3 पे करेंगे तो आता है 243। अब इसका योग देखते हैं, 4, 2, 6 और 3 9 आता है 3 के पहाड़े में, तो ये भी 3 से आगे विभाजित होगी। इसके बाद में इसका 3 पे करेंगे तो आएगा 81, 81 पर भी 3 का भाग जाएगा, 27, इस पर भी 3 का भाग जाएगा, 9, 9 पर भी जाएगा, 3 और 3। अगर किसी को ये नहीं आते हैं अभाज्य गुणनखंड, किसी को अगर नहीं आते हैं, तो इन पर मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, 729 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, 1, 2, 3, देखते हैं कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है। तो इसको हम 6 बार यहाँ पर
लिख लेंगे। तो अब वर्ग ज्ञात करने के लिए दो दो के जोड़े बनाएंगे हम। वर्ग ज्ञात करने के लिए दो दो के जोड़े बनाएंगे और एक जोड़े में से एक अंक लेना है। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये जो 729 है कितने का वर्ग है? 27। अब बात करते हैं अपने 400 की। पीछे इसके 0 है। एक ध्यान रखना, इकाई अकांक यानी कि ये वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो तो वो 2 से भाग जाएगा। इसका 2 पर करेंगे 200, फिर 2 पर जाएगा 100 आ जाएगा, 2 पर जाएगा 50, फिर इसका 2 पर करेंगे 25। अब 25 है 5 के पहाड़े में आता है और 5 पर आता है। तो अब 400 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं ये है। अब दो दो का समूह बनाना है और एक एक अंक इनमें से बाहर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 5 20। तो 400 कितने का वर्ग है? 20 का वर्ग है। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है 1764। इसके गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 पर जाएगा सबसे पहले, तो 2 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 882। फिर ये 2 पर जाएगा तो ये आगे आ जाएगा 441। अब पीछे एक आ गया, विषम संख्या आ गई। तो 2 के बाद ट्राई करेंगे 3 से। अगर 3 से देखेंगे ये विभाज्य है नहीं, इनका जोड़ करते हैं 4 और 4 8 1 9। तो ये 3 से संख्या विभाजित होगी, 3 से जाएगा ये तो आ जाएगा 147। इसको भी देखेंगे 7 4 11 1 12, ये भी 3 से विभाजित होगी और ये हो जाएगा 49। अब 49 जो है वो 7 के पहाड़े में आता है, 7 7 49। अब जो 1764 के आपके इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7। अब 2 2 का बना लेंगे समूह और एक एक अंक निकाल लेंगे बाहर। तो ये 2 तिया 6, 6 7 42। तो ये कितने का वर्ग है? ये 42 का वर्ग है। इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, 5वां क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक क्वेश्चन और देखिए इसका 1744। ये देखेंगे, ओ सॉरी 7744। तो ये 2 से शुरू होगा और 2 से इसका करेंगे तो आ जाएगा ये 72 आ जाएगा। आप इस पे अगर आपको ऐसे ना आए तो आप ऐसे 2 का भाग लगाकर कर लेना। इसके बाद में फिर इसका 2 पर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1936। फिर ये 2 पर जाएगा और ये आ जाएगा 968। ये फिर 2 पर जाएगा, ये आ जाएगा 484। अब ये फिर 2 पर जाएगा, 2 पर जाएगा तो ये आ जाएगा 242। अब ये फिर 2 पर जाएगा तो आ जाएगा 121। तो अब देखो ये 2 पर नहीं जा रहा है, तो आपको अगर पता है तो 21 जो 121 जो होता है वो 11 × 11 होता है, यानी कि ये 11 का वर्ग होता है। तो ये 11 से विभाजित होगा, तो 11, फिर ये 11 एकम 11। तब 1744 के जो आपके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हुए वो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो इसको लिखो 6 बार लिखो और 11 आया है 2 बार, तो 11 को लिखो 2 बार। अब समूह बनाएंगे 2 2 का और एक एक अंक निकालेंगे बाहर। इसमें से एक 2 बार, इसमें से भी, इसमें से भी, और एक बार निकालेंगे 11, इसमें से बाहर निकालेंगे और इसका कर लेंगे आपस में गुणा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। तो आप इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चन कर लेना। मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन है,
तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 5 में हमने क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे गुणा करने पर ये जो संख्याएं दी गई है पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाए और वो संख्या कितने का वर्ग है हमको ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 252 है तो 2 से शुरू करेंगे, इसको 2 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 126। इसका 2 पर करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब ये 3 के से विभाजित होगा 21, ये 3 से विभाजित होगा 7 और 7 एकम 7। 252 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो इसका समूह बन गया, इसका समूह बन गया। तो समूह किसका नहीं बना, 7 का। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो वो है 7। और संख्या क्या बनेगी, तो हम 252 को गुणा कर देंगे 7 के साथ और गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है ये 1764 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे हमने बताना है भी ये 1764 वर्ग कितने का है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार और गुणा करेंगे। तो अब देखिए इसका समूह बन गया, एक बार इसमें से बाहर निकालेंगे 2, एक बार इसमें से बाहर निकालेंगे, एक बार निकालेंगे इसमें से। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 7 42। तो ये कितने का वर्ग है, ये 42 का वर्ग है। अब दूसरा इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए 180 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 पर जाएगा 90 हो जाएगा, इसको फिर 2 पर करेंगे 45 है, ये हो जाएगा 3 पर 15, 3 पर ये जाएगा 5, फिर बचेगा 1। तो अब 180 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 का समूह बन गया, 3 का भी समूह बन गया, 5 का समूह नहीं बना। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 5 है जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि 180 को करेंगे 5 से गुणा तो आएगा 900 और ये 900 आएगा। तो गुणा 5, अब इनमें से एक एक अंक हम निकाल लेते हैं बाहर। 5 से 15, 15 दूना 30। तो ये 900 है, कितने का वर्ग है ये, 900 का 30 का वर्ग है ये। इसका एक और क्वेश्चन है 768 है। तो ये 2 से इसको किया 384, फिर 2 से किया 192, 2 से किया 96, फिर 2 से किया 48, 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12। और इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 8 बार 2 और 1 बार 3 आया। तो अब वह संख्या कौन सी है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो वह संख्या 3 है। अगर 300 इसको गुणा करते हैं तो बनता है 2304 बनता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये 2304 वर्ग किसका वर्ग है। तो 2304 है, इनमें से एक एक अंक हमने बाहर निकाल लिया और इनको आपस में गुणा किया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो ये संख्या कितने का वर्ग है, 48 का वर्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए। तो छठे क्वेश्चन के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ये 2 पर 126 आएगा, फिर 2 पर करेंगे तो ये आएगा 63 आएगा, फिर ये जाएगा 3 पर, 3 पर करेंगे तो ये आ जाएगा 21, फिर ये 3 पर जाएगा 7 आ जाएगा और 7 से ही विभाजित होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 252 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो ये हुए हैं। अब हमारे पास इसका समूह बन गया, इसका समूह बन गया, रह गया 7। अगर हम इस 252 पर 7 का भाग देते हैं, 252 पर 7 का भाग देते हैं
7 या 21, 7 छिके 42, तो हमें प्राप्त होता है 36 प्राप्त होता है। तो ये तो वो 7 जो है वो संख्या है जिससे भाग देने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो वो संख्या तो 7 है। अब ये 36 कितने का वर्ग है ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 समूह बन रहे थे, तो एक तो निकाल लेंगे इसमें से 2 और एक इसमें से निकाल लेंगे 3, तो 2 तिया 6, तो ये कितने का वर्ग है, ये 36 6 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2925 दूसरा है इसका। तो ये 2 से तो विभाजित होगा नहीं, 3 से विभाजित, ये देखते हैं 3 से इस पर भाग जाता है या नहीं। इसके लिए इसका अंकों का योग देखते हैं, 9 2 11, 11 और 7 18, 3 से विभाजित होगी, तो इसको हम 3 से विभाजित 3 से शुरू करेंगे। तो 3 का अगर भाग देते हैं तो ये आएगा 975, ये फिर 3 से विभाजित होगी तो इसका आएगा 325। अब ये 3 से विभाजित देखते हैं होगी या नहीं, 5 2 7 और 3 10, नहीं होगी, तो इसके बाद में देखेंगे 5 से देखेंगे, तो 5 से ये विभाजित होती है, 6 5 30, 5 5 25, 65 आ जाएगा। और इसके बाद में इसे देखते हैं आगे 65, ये आगे जाएगा 13, और 13 से ही विभाजित होती है। इसके बाद में जो हमारे पास 2925 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 प्राप्त हुए हैं। तो इसका समूह बन गया, इसका समूह बन गया, तो समूह बना नहीं किसका, 13 का नहीं बना। अगर हम 13 का भाग लगाते हैं 2925 पर, तो देखते हैं तो आता है हमारे पास 225 आता है। तो वह संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगी 13, और जो संख्या है वो क्या है 225। वर्ग किसका है, तो एक बार एक इसमें से अंक निकालेंगे, इस समूह में से एक निकालेंगे इसमें से, तो 5 दिए 15 का, तो ये जो संख्या दी गई है कितने का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन नहीं करवा रहा, और अगर समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन समझना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो 2401 दिया है इसमें इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और इसके आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2401 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये ना तो 2 से विभाजित होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ये विभाजित होगा 7 से विभाजित होगा। अगर 7 पे इसका भाग देते हैं तो अपने पास आता है 343, ये फिर 7 से जाएगा तो ये आ जाएगा 28 49, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखो 2401 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, ये तो एक समूह ये बना, एक समूह है ये बना, तो दोनों में से एक इसमें से लिखो, एक इसमें से लिखो, 7 7 49। तो जो कक्षा में छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 49 है। और इसी प्रकार आपका 8वां क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो जैसे इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि इसमें भी अपने वर्ग ही ज्ञात करना है, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शुरू होगा 3 से शुरू होगा, 5 2 7 और 2 9, 3 से शुरू होगा, 3 पर इसको भाग देंगे तो 675, और फिर ये 3 से विभाजित होगा तो आएगा 225, फिर ये 3 से विभाजित होगा 75 आएगा, फिर ये 3 से विभाजित होगा 25 आएगा, 5 5 25 और 5 एकम
5। तो इसके 2025 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो ये हो गए। समूह बनाएंगे, इनमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे, एक इसमें से अंक, एक इसमें से अंक और एक इस समूह में से अंक निकाल लेंगे और इनका आपस में गुणा। 5 तिये 15, 15 तिये 45। तो इसमें जो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या भी 45 है और पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, 4, 9, 10 का लसाअ निकालेंगे, इसका लसाअ पे निकालेंगे। तो चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो इसको 2 से शुरू करेंगे, 2 आएगा, 9 वैसे ही ये आ जाएगा 5, फिर 2 पर जाएगा 1, 9, 5, फिर ये जाएगा 3 पर। सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो 1 फिर 5, अब ये आएगा 1। तो अब इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे। 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। इनका आपस में गुणा किया तो आ गया 180 आ गया। तो अब देखिए वह सबसे छोटी संख्या होगी, यानी 180 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ हम 180 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5। सबसे पहले इसका लसाअ निकालना है 180। अब हमें वह पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका समूह बन गया, इसका समूह बन गया, समूह किसका नहीं बना, 5 का। तो इसको कर देंगे 5 से गुणा, तो ये 18 5 90, 900। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15, 20 से विभाजित हो। यह क्वेश्चन भी आपके ये 9 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखिए इसका लसाअ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये 2 पर जाएगा, 4, 15 वैसे ही ये 10, फिर ये 2 पर जाएगा, 2, 15 ये 5, फिर 2 पर जाएगा 1, 15, 5, अब ये जाएगा 3 पर। तो 1, 5 तिये 15, फिर जाएगा ये 5 पर। इसके बाद में हम इसको करेंगे तो ये जाएगा 5 पर, 1, 1, 1। तो अब इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनका आपस में करेंगे गुणा। किनका गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 इनका लसाअ आया। समूह देखिए इसमें सिर्फ 2 का ही एक समूह बन रहा है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से गुणा करेंगे, एक बार करेंगे 5 से गुणा करेंगे। तो इनका आपस में हम गुणा करते हैं। तो 5 तिये 15 और 15 दूना 30 और ये 12 तिये हो जाएगा 36। तो जो संख्या बनेगी हमारे पास वो बनेगी 3600 बनेगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर मेरे द्वारा समझाए गए सवाल आपके समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।